नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर और अथॉरिटी के बारे में। क्या होता है पावर, क्या होता है अथॉरिटी और कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये जो दोनों टॉपिक्स हैं हम ये ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपको सोचना है कि क्या होता है पावर, किसी के पास पावर होती है, किसी के पास अथॉरिटी होती है, कैसे डिफरेंशिएट करें इन दोनों को। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पावर से कि पावर किसे कहते हैं। अब कहा गया है पावर इज द पोटेंशियल एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। कि पावर एक ऐसी पोटेंशियल एबिलिटी है कि आपके अंदर जो पर्सनल ट्रेट होता है वो है जिसको यूज करके आप दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे के एक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उनको ऑर्डर नहीं दे रहे हो, आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनको प्रेरित कर रहे हो एक तरह से, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो उसे पावर बोलते हैं। पावर को एक पर्सनल ट्रेट बोला जाता है। पावर हमेशा एक्सपीरियंस या नॉलेज से गेन की जा सकती है। जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे। जो भी आप बोलोगे उनको या जो भी आप उनके साथ डिस्कशन करोगे तो आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल लो, क्रिकेट मैच होता है। क्रिकेट मैच में क्या होता है, कैप्टन होता है। कैप्टन के पास पावर्स होती है बहुत सारी, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, उसको पता है कैसे खेलना है। तो वो उस हिसाब से अपने टीम को बताता है। तो उसकी टीम उससे क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम को ना करने के लिए। तो उससे वो पावर बोलेंगे, उससे अथॉरिटी नहीं बोलेंगे। अथॉरिटी तो उसका जो रोल है ना वो है अथॉरिटी, कि उसको वो कैप्टन है, उसको जो भी है टीम्स भेजनी है, बॉलर्स भेजने हैं, ठीक है। लेकिन जो मोटिवेशन वाला काम है, टीम अगर हार रही है तो उनको मोटिवेट करना, वो सारा आ जाता है पावर में। ठीक है, पावर हमेशा इंडिपेंडेंट होती है और इनफॉर्मल होती है नेचर में। ये फॉर्मल नहीं होती है कि हाँ भाई मतलब देनी ही देनी है, लीगैलिटी है या कोई फोर्स कर रहा है आपको पावर लेने से, ऐसा कुछ करने से। ठीक है, तो ये हमेशा इनफॉर्मल होती है। आपके अंदर पावर होती है, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो उस पावर से। और ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। आपके अंदर पावर है, अगले में भी पावर हो सकती है कुछ ना कुछ। ठीक है, और पावर जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस से अगर देखा जाए तो हायरार्कियल नहीं होती है। हायरार्कियल मतलब आप कह सकते हो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उसमें हायरार्की होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो ऊपर से नीचे तक का ही फ्लो हो सकता है। पावर में कैसे कोई से भी दो इंसान इन्वॉल्व हो सकते हैं पावर में। अगर मैं आपको किसी भी बात से इन्फ्लुएंस कर रहा हूं तो वो मेरी पावर है। मैं अपनी पावर से आपको क्या कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, आपके एक्ट को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गई बात पावर क्या होता है। अब क्या होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी में बोला गया है अथॉरिटी इज लीगल एंड फॉर्मल राइट टू अ पर्सन। कि किसी बंदे को लीगल या फॉर्मल राइट दे दिया गया, लीगल राइट कि हाँ भाई तेरे ऊपर ये अथॉरिटी है ही, तेरी ये पोजीशन है। मतलब अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई एक मैनेजर है, उसको अगर कुछ लीगल राइट्स दे दिए गए कि हाँ भाई ये आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और ये आपकी अथॉरिटी है, आप ये काम कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, अथॉरिटी। फॉर्मल हो गया वो बहुत ज्यादा। ठीक है, और जिस पर्सन को दिया, हु कैन टेक डिसीजन, गिव ऑर्डर्स एंड कमांड्स टू अदर एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। या दूसरों को ऑर्डर देना, कमांड्स देना, डिसीजंस लेना, ये सारा क्या हो सकता है, अथॉरिटी में आ सकता है। पावर में नहीं आएगा ये सारा कुछ। ये अथॉरिटी है, बहुत ज्यादा फॉर्मल वे है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैनेजर वाला एग्जांपल लिया था, अगर मेरे मैनेजर के पास अथॉरिटी है तो वो मेरे को ऑर्डर्स दे सकता है। ठीक है, वो मेरे को कमांड कर सकता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टास्क करना है आपको, ये या मेरे ऑर्डर्स हैं आपके लिए। तो वो हो गई अथॉरिटी, उसकी पोजीशन के साथ आई है वो, क्योंकि वो मैनेजर है, उसको मैनेजर का टाइटल मिला हुआ है, मैं सबऑर्डिनेट हूँ, मैं उसके नीचे काम करता हूँ, तो मेरे को वो क्या कर सकता है, ऑर्डर्स वगैरह दे सकता है। तो वो हो गई अथॉरिटी। वो पावर नहीं है उसकी कि मैनेजर की पावर्स हैं और वो ये कर रहा है। वो अथॉरिटी होती है, वो बहुत फॉर्मल होता है, वो इनफॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, वो लीगल चीज है, वो एक डेजिग्नेशन है उसकी कि वो मेरे को ऑर्डर्स दे सकता है। ये तो हो गया मीनिंग पावर का और ये हो गया मीनिंग अथॉरिटी का। अब डिस्कस करते हैं कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। यहाँ पे हम कुछ 5-6 डिफरेंस कवर करेंगे। बहुत इजी डिफरेंस है, आपको मीनिंग से ही समझ में आ गया। मीनिंग में से उठाऊंगा मैं कुछ पॉइंट्स, तो देखते रहना। ठीक है, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। पावर में बोला गया है पावर मीन्स द एबिलिटी और पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड कंट्रोल देयर एक्शंस। कि पावर में क्या है, कोई एक एबिलिटी है या पोटेंशियल है आपके अंदर की, ताकि आप किसी और को क्या कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हो, या उनको कोई काम करने के लिए बोल सकते हो अपनी पावर्स यूज करके। आपकी वो एबिलिटी है। ठीक है, वहीं अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी एक लीगल या फॉर्मल राइट होता है टू गिव ऑर्डर्स एंड कमांड्स। कि लीगल, जैसे मैनेजर का ही एग्जांपल हो, मेरे मैनेजर के पास एक लीगल या फॉर्मल राइट है कि वो दूसरों को क्या कर सकता है, ऑर्डर्स दे सकता है, कमांड कर सकता है कि हाँ भाई काम करवा सकता है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ऑब्वियसली। ठीक है, तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के बेसिस पे क्या हो गया कि जो पावर होता है वो होता है पोटेंशियल या एबिलिटी आपकी।
कि आप दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अथॉरिटी होती है लीगल या फॉर्मल राइट, ठीक है। सेकंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। पावर हमेशा होता है पर्सनल ट्रेट या एबिलिटी, और अथॉरिटी होती है फॉर्मल राइट, ठीक है। पावर हमेशा पर्सनल होता है कि मतलब आपके अंदर कुछ वो फीचर्स हो सकते हैं ना, फीचर्स बोल सकते हो, आप में काबिलियत बोल सकते हो, तो उसे पावर्स बोल सकते हैं। लेकिन अथॉरिटी होती है हमेशा फॉर्मल राइट, वो आपको नहीं मिली हुई है, आप जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन को मिली हुई है वो अथॉरिटी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो नेचर ये होता है। थर्ड हो गया एसोसिएटेड विद। पावर एसोसिएट करती है लीडरशिप से, ठीक है, और जो अथॉरिटी होती है वो एसोसिएट करती है मैनेजरशिप से। अब ये समझो, आप अथॉरिटी का तो आप समझ गए होगी कि मैनेजरशिप से कैसे करती है, क्योंकि अथॉरिटी में क्या है, आपके पास एक फॉर्मल या डेजिग्नेशन या पोजीशन है, उसके बेसिस पे आपको कुछ अथॉरिटीज मिली हुई है, हाँ भाई ये ऑर्डर्स आप दे सकते हो, तो वो मैनेजरशिप हो गई कि कोई भी मैनेजर है या कोई भी ऊपर के लेवल का बंदा है उसको कोई एक अथॉरिटी मिली हुई है, या बहुत सारी अथॉरिटीज मिली हुई है। पावर क्या है? पावर होता है लीडरशिप। लीडरशिप ऐसा कोई टाइटल नहीं होता है कि आपको लीडरशिप बना दिया गया, आपको लीडर बना दिया गया। लीडर आप अपनी खुद काबिलियत की वजह से बनते हो, ठीक है। मैं लीडर बन सकता हूँ, अपनी क्लास में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मतलब मैं क्लास का मॉनिटर हूँ तो मैं लीडर हूँ वहां पे, तो मैं अपनी काबिलियत की वजह से हूँ, तो वो मेरी पावर्स की वजह से है। समझ में आ गई बात? मेरे पास कोई फॉर्मल टाइटल नहीं है लीडर का, ऑलराइट। तो इसलिए पावर को हमेशा लीडरशिप से एसोसिएट किया जाता है, जबकि अथॉरिटी को मैनेजरशिप से एसोसिएट किया जा सकता है, ठीक है। 3 डिफरेंस समझ में आ गए। फोर्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। जो पावर होता है उसका सोर्स होता है नॉलेज या एक्सपर्टाइज, ठीक है। कितनी नॉलेज है आप में, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एक्सपर्टाइज है, आपको कितना पता है उस चीज के बारे में जिसके बारे में आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, या आपको कितना एक्सपीरियंस है उस चीज का, है ना। तो वहां से आती है पावर, ये उसका सोर्स हो गया। लेकिन अथॉरिटी आती है पोजीशन से, डेजिग्नेशन से या ऑफिस से, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक पोजीशन है, कोई एक डेजिग्नेशन है, अगर मैं वहां पे जाके काम करता हूं तो मेरे को कुछ अथॉरिटीज मिल जाएंगी, हाँ भाई आपको ये करने की अनुमति है, या ये आप चीजें कर सकते हो। फिफ्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। जैसे कि मैंने मीनिंग में ही बताया था, पावर कोई हायरार्की फॉलो नहीं करता है। पावर में जरूरी नहीं होता है कि जो भी सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। सबॉर्डिनेट अपने फ्रेंड्स को भी कुछ चीज करके उनको परसुएट कर सकता है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती है पावर में, कि वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। लेकिन अथॉरिटी में हायरार्की फॉलो होती है, हमेशा वो टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे होती है। टॉप लेवल के पास कुछ अथॉरिटीज होंगी बहुत सारी, जैसे मेरे मैनेजर के पास बहुत सारे ऑर्डर देने की अथॉरिटी थी, उसने मेरे को बोला कि हाँ भाई ये ऑर्डर्स हैं, ऐसे ऐसे काम करना है। तो हमेशा टॉप लेवल से लोअर लेवल या टॉप लेवल से नीचे ही ये फॉलो करती है, हायरार्की फॉलो करती है बेसिकली, ठीक है। पावर में कोई हायरार्की फॉलो न को, ऑलराइट। सिक्स्थ होता है रिजाइड्स विद, कि पावर किस में रहती है और अथॉरिटी किस में रहती है। पावर हमेशा रहती है इंसान में, क्योंकि इंसान का वो पर्सनल ट्रेट होता है, पर्सनल एबिलिटी होती है, तो इंसान में रहती है हमेशा पावर ऑलवेज रिजाइड्स विद अ पर्सन, ऑलराइट। लेकिन अथॉरिटी क्या है, और अथॉरिटी ऑलवेज रिजाइड विद द डेजिग्नेशन या पोजीशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अथॉरिटी हमेशा आपको पोजीशन पे मिल रही है, आपको नहीं मिल रही है अथॉरिटी, वो आपकी पोजीशन पे मिल रही है। अगर आपने वो डेजिग्नेशन छोड़ दी है तो वो अथॉरिटी आपसे छीन ली जाएगी। तो इसलिए जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा डेजिग्नेशन या पोजीशन पे रहती है, और जो पावर होती है वो आपके साथ रहती है हमेशा, ऑलराइट। तो यही थे कुछ 6 डिफरेंसेस पावर और अथॉरिटी के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इतना कुछ टफ था नहीं ये टॉपिक, ये जस्ट एक स्टार्ट के लिए बनाया था, और यही था इस वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ये जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को अभी तक टॉपिक्स दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं मेरे पास कमेंट में, तो ऐसा मत सोचना कि मैं वो कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और जो टॉपिक मतलब लगता है कि हाँ बन सकती है इस पे वीडियो, जो मेरे को आता है या पढ़ के मैं सीख सकता हूँ वो टॉपिक, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ। और सारे टॉपिक मेरे पास नोट डाउन हो रखे हैं, कुछ मैंने यहाँ पे भी लिख रखे हैं, और बहुत सारे मेरे फ़ोन में ऑलरेडी सेव्ड हैं। तो आने वाले समय में उन पे भी काम होगा, उन पे भी वीडियोस आएंगी। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स ये ना समझे कि हम इनको टॉपिक दे रहे हैं और ये कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो कमेंट भी नहीं पढ़ते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक मेरे को पता है कि कौन से स्टूडेंट ने, मतलब स्टूडेंट का नाम तो नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आया है मेरे पास, विद अ स्क्रीनशॉट प्रॉपर, ठीक है। तो हर एक टॉपिक है मेरे पास, और वीडियो आएगी, जल्दी ही आएगी। ट्राई करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि लगातार वीडियोज आए, ठीक है, और हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर कोई टॉपिक है तो वो भी लिख सकते हो आप। अपने कोर्स से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी टॉपिक आपको समझना हो, कोर्स से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो चाहे ना हो, आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक लिख सकते हैं।
तो लाइक तो हो गई होगी अब तक वीडियो, नहीं हुई तो प्लीज जाके लाइक कर देना, और लाइक करोगे तो बगल में सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हुआ है तो। ऑलराइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।